भोले बाबा ने जवाब दिया है, गिरजा एक बार की बात है, देव ऋषि नारद ने भोले बाबा को जो है आज समझा रहे हैं मैया गिरजा को। देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जवाब दिया है, श्राप दे दिया है। उसके बाद में भगवान को जो है अवतार लेना पड़ा, मानव का शरीर रखना पड़ा। जैसे ही गिरजा ने इतनी बात सुनी है, जवाब दिया, भोलेनाथ मुझे ये बताओ, अरे नारद तो विष्णु भक्त है, वो भला भगवान को श्राप क्यों देंगे? तो भोले बाबा मैया गिरजा को समझा रही है, जवाब दिया है, एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जो है हिमगिरी पर्वत के पास में जब तपस्या को कर रहे हैं, जब घनघोर तपस्या करने लगे, इधर देवराज इंद्र ने मन में विचार किया है, अगर नारद की तपस्या पूर्ण हो गई तो हमें लगता है हमारा इंद्रासन चला जाएगा। कामदेव को बुलाया है और जवाब दिया है, जैसे ही कामदेव को बुलाया है, जवाब दिया है, भूतल पर चले जाओ, जाकर के ये देखाओ कि पृथ्वी पर तपस्या कौन करता है। आज जैसे ही कामदेव ने सुना है तो चल देते हैं, पहुंच गए हैं। जिस समय कामदेव पहुंच जाते हैं, कामदेव जो है अपनी कला दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन भैया कामदेव अपनी कला तो दिखा रहे हैं, लेकिन काम की कोई भी कला जो है नारद की समझ में नहीं आ रही है। नारद के ऊपर कोई भी कला जब काम नहीं आई तो काम मन में विचार करने लगा है कि यहाँ से भाग जाना ही अच्छा है। इधर चल देता है कामदेव, जाकर के सारी बात बताई है देवराज इंद्र को, जवाब दिया है, हमारी काम की कला जो है कुछ भी काम नहीं आई। उसी दिन से नारद को ये घमंड हो गया कि इस पृथ्वी पर जो है हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं हो सकता। अरे इस समय अगर कुछ महात्मा है कोई तो हम ही है, हमसे बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। आज घमंड से चोर जो है देव ऋषि नारद चल देते हैं, भोले बाबा के पास में पहुंच गए हैं। कि तब शंकर गमने शिव पान, तब नारदी गमने शिव पानी, तब नारदी गमने शिव पानी, जीता काम आए मनवाई।
चल देते ही नारद जा करके जब भोले बाबा के पास में पहुंच गए हैं, भोले बाबा ने देखा, आवाज लगाई ही आई। नारद जी काफी दिनों के बाद में आना हुआ। देवर्षि नारद ने जवाब दिया है, भोले बाबा अरे अब हम कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, तुम्हें नहीं पता है मैंने कामदेव को जीत लिया, हम जो ही ब्रह्मचारी हैं। भोले बाबा ने मन में विचार किया है कि अब नारद को घमंड हो गया। भोले बाबा ने जवाब दिया है, नारद ये बात तुमने हमसे कही सो कही, लेकिन जाकर के भगवान विष्णु से मत कहना। आज जब ये बात कही है, नारद ने मन में विचार किया है कि हम क्यों ना कहें। पहुंच गए हैं भगवान विष्णु के पास में। भगवान विष्णु ने देखा तो जवाब दिया, आइए नारद जी काफी दिनों के बाद में आना हुआ। वहां भी नारद ने यही जवाब दिया है कि अब हम ऐसे वैसे महात्मा नहीं है। तो आज देवर्षि नारद को भगवान समझाने लगे हैं। जवाब दिया है नारद, अरे तुम्हें नहीं पता है घमंड जो है वो अच्छा नहीं होता है। समझाया है, बार बार समझा रहे हैं, लेकिन नारद के समझ में कुछ नहीं आया। भगवान विष्णु ने जवाब दिया है, नारद क्यों पागल बने हो। और बोले हैं, हो बारी बारी बिन वही प्रभु तो भगवान ने बार बार समझाया, नारद घमंड अच्छा नहीं होता है, लेकिन नारद के समझ में कुछ नहीं आया, वहां से चल देते हैं। अब तो भगवान ने मन में विचार किया है, नारद का अहंकार दूर करना होगा। तो आज भगवान ने क्या किया है, एक पावन नगर बसाया है। उस नगर के महाराज है शीतनिधि। बताया जाता है, राधे श्याम ने लिखा है कि सिर विष्णु पुरी से यति पावनी और एक सुंदर नगर बसाया। जहां के महाराजा है शीलनिधि।
उनकी एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। उसका स्वयंवर होना है। नगर जो है वो चारों तरफ से सजा हुआ है। जब देवर्षि नारद उस नगर से होते हुए जा रहे थे, सजा हुआ नगर देखा है तो लोगों से पूछा, भैया यहाँ क्या हो रहा है? तो कुछ लोगों ने बता दिया, यहाँ के महाराज है शीलनिधि और इनकी कन्या है विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर है। तो नारद ने मन में विचार किया कि अब हम कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, क्यों ना चल करके देखे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। नारद चल देते हैं। जैसे ही पहुंचे हैं, आज जैसे ही पहुंचे हैं, महाराज शीलनिधि ने देखा, जवाब दिया, आइए नारद जी, अरे अच्छे समय पर आना हुआ है। हमारे घर में एक बेटी है जिसका स्वयंवर है, एक बार उसकी हस्तरेखा देख लो और देख करके बताओ कि उसका विवाह कैसे होगा और किसके साथ में होगा। जिसके साथ में विवाह होगा वो वर कैसा है। जैसे ही इतनी बात कही है, जवाब दिया, बुलाओ बेटी को। अरे हम कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, एक बार दिखाओ तो अपनी बिटिया की हस्तरेखा, हम भी तो देखें कैसी है। आज जैसे ही विश्व मोहिनी को बुलाया है, नारद ने देखा, आज हस्तरेखा देखी है तो उसमें क्या लिखा है। हो जो यही बरई अमर सोई और समर भूमि तेजी तेना कोई। सिया राम जय हस्तरेखा देखा है, उस हस्तरेखा में लिखा है, इस विश्व मोहिनी की शादी जिसके साथ में होगी वो अमर हो जाएगा और कभी भी किसी युद्ध में उसे कोई हरा नहीं पाएगा। और भैया अगर किसी को पता चल जाए कि इसके साथ में विवाह हो जाने के बाद में इसका पति जो है वो अमर हो जाएगा, तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारा विवाह इसके साथ में हो जाए। आज नारद ने मन में विचार किया है कि ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारा विवाह जो है महाराज शीलनिधि की पुत्री के साथ में हो जाए। आज मन में विचार करने लगे हैं, कौन सी तपस्या करें, कौन सा जप करें। सोच रहे हैं देवर्षि नारद। कि करऊ जाई सोई जतन विचारी, करऊ जाई सोई जतन विचारी, करऊ जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरे इस समय अगर तपस्या करेंगे या कोई जप तप करेंगे तो कुछ भी काम नहीं आएगा। भगवान को याद किया है, भगवान आ गए, जवाब दिया है, कहो क्या बात है नारद, क्यों याद
किया। तो देवर्षि नारद कहने लगे हैं प्रभु कि जय विधिनाथ होई हित मोरा और करहु सुवेग दास मुई तोरा। जवाब दिया है प्रभु, अरे जिस प्रकार से मेरा भला हो जाए, कोई ऐसा कार्य करो जिससे जो हमारी आस है वो पूरी हो जाए। भगवान ने जवाब दिया है, क्या बात है नारद, अरे तुम कहना क्या चाहते हो, खोल करके कहो। तो नारद ने जवाब दिया है, प्रभु मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, आप हमें अपना रूप दे दो। जवाब दिया है, अपने जैसा सुंदर बना दो। जैसे ही इतनी बात सुनी है कि अपने जैसा सुंदर बना दो, भगवान ने आज नारद को सुंदर बना दिया है, लेकिन चेहरा जो है वो बंदर का लगा दिया। आज नारद चल देते हैं, जा करके पहुंच गए हैं जहां पर दूर दूर से राजा लोग आए हैं। नारद ने मन में विचार किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब विश्व मोहिनी हमें देखेगी ना तो जो है वरमाला हमारे गले में ही डालेगी। आज विश्व मोहिनी आई है, सामने भगवान बैठे हैं, भेष बदल करके विश्व मोहिनी जो है नहीं समझ पाई। जैसे ही नारद को देखा है तो हंसने लगी, उसी समय भगवान को देखा है तो जाकर के गले में वरमाला डाल दिया है। आज नारद खड़े हो गए, जवाब दिया है, पागल हो गई है लड़की, अरे इसे ये नहीं पता है कि इस भरी समाज में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। ऐसा करो, इससे कहो कि एक बार फिर से देखे कौन सुंदर है और माला जो है हमारे गले में डाले। आज फिर से देखा है, भगवान के गले में माला डाल दिया। दो घर जो पीछे से लगे थे बता दिया है कि नारद ठहरे हुए पानी में जाकर के अपने मुख को देखो, इसके बाद में बताओ। आज जिस समय ठहरे हुए पानी में चेहरा देखा है तो चेहरा बंदर का है। नारद आज झुंझला गए, मन में विचार किया है, एक बार शादी करने का मन बनाया, भगवान अकेले तुमने नहीं होने दी। उसी समय श्राप दे दिया है कि जाओ तुम जाकर के निशाचर बनोगे।